अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स में जो सबसे ज़्यादा मिक़दार में किसी भी जानदार के जिस्म में जो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं वो प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। अमाइनो एसिड्स की डिटेल हमने पढ़ी कि अमाइनो एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक अल्फ़ा कार्बन होती है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक असाइल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन होती है। और इसी तरह असाइल ग्रुप जो है वो चेंज होता जाता है और जो प्रोटीन की अमाइनो एसिड की जो टाइप है वो चेंज होती जाती है। तो अमाइनो एसिड जो हैं वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। अब जो अमाइनो एसिड हैं वो एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है उसमें अरेंज होते हैं और स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं। जो स्ट्रेट चेन्स बनती हैं वो बाद में एक स्पेसिफिक पैटर्न में इनफोल्ड होती हैं। तो एक मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के मतलब पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर जो है किसी भी प्रोटीन का उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल उस वक़्त तक अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक वो एक प्रॉपर शेप में ना हो। तो इससे पता चला कि किसी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए प्रॉपर शेप में प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना बहुत ज़रूरी है। इस काम के लिए सबसे पहले जो राइबोसोम्स होते हैं वो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को देखते हुए एक स्ट्रेट चेन बना देते हैं प्रोटीन की। उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। उसके बाद वो जो स्ट्रेट चेन होती है वो फंक्शनल नहीं होती, वो अपना काम नहीं कर सकती। जो भी जिस भी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो बनाई गई है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में फोल्ड करता है और मॉलिक्यूल को एक शेप देता है ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसकी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, यानी शुगर का मर्ज़ जो इंसुलिन में ख़राबी की वजह से पैदा होता है किसी भी इंसान में। अब उसमें प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो राइबोसोम बिल्कुल ठीक बना रहे होते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्ट्रेस्ड होता है। जो बीटा सेल्स हैं पैंक्रियाज के वो उस पॉलीपेप्टाइड को प्रॉपर शेप में पैक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंसुलिन का मॉलिक्यूल फंक्शनल नहीं रहता। तो इससे पता चला कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता कोई भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल। हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो शेप है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से डिफ़ाइन होता है। तो उसकी हमने 4 स्टेजेस हमने पढ़ी, जिसे हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया, या फिर हमने एक और उसे नाम दिया था पैटर्न ऑफ रैपिंग, लिपटने का। उसी प्रोटीन के लंबे मॉलिक्यूल जो पॉलीपेप्टाइड है उसका अपने ही गिर्द लिपटने का जो पैटर्न है वो 4 तरह का है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला पैटर्न, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो 2 चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स अरेंज इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। ख़ास तादाद में अमाइनो एसिड एक ख़ास तरतीब में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एंड फॉर्म स्ट्रेट चेन, और लंबी चेन बना देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। यहाँ पे आपको जो डिफरेंट कलर्ड ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, हर ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है एक अमाइनो एसिड को, और अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए और स्ट्रेट चेन बन जाती है लंबी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है प्रोटीन। हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में
बेशुमार इकसाम की प्रोटीन्स ऐसी हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं और वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। ये एक दूसरे के साथ रैप नहीं करती, एक दूसरे के साथ लिपटती नहीं हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं लेकिन लिपटती नहीं हैं, रैपिंग नहीं होती। साइंटिस्ट था फ्रेडरिक सेंजर। ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने किसी भी प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है उसको डिटरमिन करने का एक मेथड हमें दिया था और उसे हम आज भी यूज़ करते हैं। उसे हम कहते हैं सेंजर मेथड, ये फ्रेडरिक सेंजर के नाम से। लेकिन इसकी फ्रेडरिक सेंजर की जो मेथडोलॉजी है, जो प्रैक्टिकल वर्क है, वो सेकंड ईयर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूट इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। सो फ्रेडरिक सेंजर जो है उसने एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट या एक मेथड जो है वो डिज़ाइन किया जिससे किसी भी प्रोटीन के मालिक्यूल में अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसको डिटरमिन किया जा सकता है। इसने सिंपलेस्ट जो प्रोटीन उस वक़्त इसे जो भी अवेलेबल थी वो इसने यूज़ की और वो कौन सी थी, इंसुलिन, जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन विच एक्ट एज अ हार्मोन produced by the beta cells of pancreas which is involved in controlling the blood glucose level। तो ये जो हार्मोन है ये बेसिकली था प्रोटीन इन नेचर। तो इसने उस मेथडोलॉजी को जब यूज़ किया तो इसे पता चला कि जो एक इंसुलिन का मालिक्यूल है वो दो स्ट्रेट चेन्स से मिलके बना होता है और ये दोनों स्ट्रेट चेन्स अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। एक चेन जो है वो अल्फ़ा चेन कहलाती है, दूसरी चेन जो है वो बीटा चेन कहलाती है। ये अल्फ़ा और बीटा का कॉन्सेप्ट यहाँ तो डिस्कस नहीं किया हुआ, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो करवा देता हूँ। हमारे पास अमाइनो एसिड की टाइप्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। तो वो जो अमाइनो एसिड्स हैं, अगर अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स मिलके कोई चेन बने तो हम कहते हैं ये अल्फ़ा चेन, और अगर बीटा अमाइनो एसिड्स मिलके बने तो ये बीटा चेन कहलाती है। तो जो इंसुलिन का मालिक्यूल है वो मुश्तमिल है दो स्ट्रेट चेन्स पे। द मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन इज कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट चेन। फर्स्ट वन इज मेड अप ऑफ 21 अमाइनो एसिड एंड ऑल 21 अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अल्फा चेन। और दूसरी जो है वो है बीटा चेन बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल बीटा अमाइनो एसिड्स। एंड बीटा अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कितने हैं तादाद में, 31। तो एक इंसुलिन का जो मालिक्यूल है वो टोटल कितने अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल हुआ, 51 अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल हुआ। अब यहाँ पे नीचे देखें, ये मैंने दो तरह की स्ट्रेट चेन्स बनाई हैं विच आर मेड अप ऑफ ब्लॉक्स। ईच ब्लॉक रिप्रेजेंट एन अमाइनो एसिड। हर ब्लॉक एक अमाइनो एसिड को इंडिकेट कर रहा है और ये जो लाइन है ये पेप्टाइड बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है। कंसिडर करें ये ऊपर वाली अल्फ़ा चेन है और ये नीचे वाली बीटा चेन है और ये कॉन्टीन्यूस चेन है। मैंने कुछ फ्यू ब्लॉक्स जो हैं इनके शो किए हैं। अब ये जो दोनों चेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ जस्ट अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं, रैपिंग नहीं है किसी तरह की, लिपटी हुई नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और जोड़ कौन रहा है, आपके सामने एक बॉन्ड नज़र आ रहा है जिसमें दो सल्फ़र के एटम्स इन्वॉल्व हैं। ये एक्चुअली सल्फ़र के एटम्स जो हैं बेसिकली असाइल ग्रुप का हिस्सा होते हैं। असाइल ग्रुप इस यहाँ पे भी ये जो सल्फ़र है ये असाइल ग्रुप का पार्ट है और यहाँ पे भी जो सल्फ़र है ये इस अमाइनो एसिड के असाइल ग्रुप का पार्ट है। तो ये दो सल्फ़र के मालिक्यूल्स मिलके तो इसको जोड़ रहे हैं। इस तरह के हमें बहुत सारे बॉन्ड्स जो हैं वो थ्रू आउट बिटवीन टू चेन्स, दोनों चेन्स के दरमियान हमें थ्रू आउट नज़र आते हैं। इन बॉन्ड को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, इन्हें कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज, जिससे ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसकी कोर्स ने जो एक और एग्जांपल डिस्कस की है वो है हीमोग्लोबिन की। अच्छा, हीमोग्लोबिन बेसिकली जब ये फंक्शनल होता है मालिक्यूल तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो फिर इसे यहाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्यों डिस्कस किया गया है। बेसिकली हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में एक पिन्ने की शक्ल में रैप हुए पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो एक गोले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन।
और इसके कुछ मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ये सिर्फ ऑक्सीजन ही कैरी नहीं करती, लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करती है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल सी अमाउंट है। अगर इस ग्लोब को, इस पिन्ने को खोल दिया जाए, जैसे डोर का पिन्ना होता है और किसी भी धागे का पिन्ना होता है, उसे खोल दिया जाए, तो जब हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल का पिन्ना खोलेंगे तो इसमें से 4 स्ट्रेट चेन्स हमें, यानी 4 तरह के धागे जो हैं वो निकलेंगे इस पिन्ने में से। जब उनको सीधा लटा लें, सीधा कर लें बिल्कुल, तो उनमें से पता चलता है कि 2 चेन्स जो हैं वो अल्फ़ा चेन्स हैं और 2 चेन्स जो हैं वो बीटा चेन्स हैं। जो 2 अल्फ़ा चेन्स हैं वो बेसिकली अल्फ़ा किस लिए है, मैंने पीछे भी बताया, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स और बीटा अमाइनो एसिड्स। अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हैं, बीटा अमाइनो एसिड्स भी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स हैं। जो चेन अल्फ़ा अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है उन्हें अल्फ़ा चेन कहते हैं, जो बीटा अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है उसे बीटा चेन कहते हैं। तो जो अल्फ़ा चेन है उसमें 141 अमाइनो एसिड होते हैं, ये 2 चेन्स होती हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास अल्फ़ा अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 282, 282 अमाइनो एसिड जो है वो अल्फ़ा होते हैं। और इसी तरह जो एक बीटा चेन होती है उसमें 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और अगर 2 चेन्स को देखा जाए तो 292 अमाइनो एसिड्स जो हैं ये बनते हैं। और अगर इन दोनों को हम लोग सम अप ले लें इसका, तो 574 अमाइनो एसिड। तो एक हीमोग्लोबिन का जो मालिक्यूल है उसमें 574 अमाइनो एसिड्स हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसका जो है वो क्लोज़अप होता है। अब मैं आपको, मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सा मैं अल्फ़ा और बीटा अमाइनो एसिड्स जो हैं उनका भी कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। देखिए, हमने जब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा कि ये एक कार्बन जो है ये अल्फ़ा कार्बन कहलाती है। अल्फ़ा कार्बन के साथ एक तरफ अटैच होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरी तरफ अटैच होता है अमाइनो ग्रुप, और यहाँ हाइड्रोजन होती है और यहाँ होता है असाइल ग्रुप। अब ये वाली जो कार्बन है ये है अल्फ़ा कार्बन। अगर अमाइनो ग्रुप डायरेक्ट अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हो तो जो रिजल्टेंट अमाइनो एसिड बनता है उसे हम नाम देते हैं अल्फ़ा अमाइनो एसिड का। और अल्फ़ा अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई जो स्ट्रेट चेन होती है उसे हम अल्फ़ा चेन बोलते हैं। फिर सुन लें, अल्फ़ा कार्बन के साथ जब अमाइनो ग्रुप डायरेक्ट अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड। और जब बहुत सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड मिलके एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं तो उसे हम नाम देते हैं अल्फ़ा चेन का। पीछे हमने इंसुलिन में भी देखा और हीमोग्लोबिन में भी देखा, अल्फ़ा अमाइनो एसिड से बनी हुई अल्फ़ा चेन्स मौजूद थी। इसी तरह अगर मैं इस आर ग्रुप को किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ चेंज कर दूं, यानी असाइल ग्रुप, फ़र्ज़ करें ये मिथाइल ग्रुप है, हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी, एक एलानिन अमाइनो एसिड होता है जिसके साथ ये मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। इस अल्फ़ा कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक तरफ अमाइनो ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन। अब आपने गौर करना है कि ये अल्फ़ा कार्बन के अलावा ये वाली जो असाइल ग्रुप की कार्बन है विच इज़ नॉट अल्फ़ा कार्बन, तो ये कार्बन होगी बीटा कार्बन। कौन सी होगी? बीटा कार्बन। अब ये जो बीटा कार्बन है इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा रीड्रा करता हूँ। ये कार्बोक्सिल ग्रुप अल्फ़ा कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन, और यहाँ अमाइनो ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ गई, ये है हमारी बीटा कार्बन। अगर अमाइनो ग्रुप जो है वो अटैच हो बीटा कार्बन के साथ तो जो अमाइनो एसिड होगा, और यहाँ अमाइनो एसिड को अमाइनो ग्रुप को रिप्लेस किसने किया? हाइड्रोजन ने। अब अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन की बजाय किसके साथ अटैच हो गया? जाके बीटा कार्बन के साथ। तो जो रिजल्टेंट अमाइनो एसिड है वो कहलाएगा बीटा अमाइनो एसिड।
और ऐसे अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई जो स्ट्रेट चेन होती है वो कहलाती है बीटा चेन। इसके अलावा भी अमाइनो एसिड्स की टाइप्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग चेन्स की भी टाइप्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ इतनी सी बात है। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि अल्फ़ा और बीटा चेन्स में क्या डिफरेंस होता है। ये अमाइनो एसिड्स की बेस पे होती हैं। असल में अमाइनो एसिड्स अल्फ़ा या बीटा होते हैं। अल्फ़ा अमाइनो एसिड वो होता है जिसमें अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हो, और बीटा अमाइनो एसिड वो होता है जिसमें अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन के साथ अटैच हो। और अल्फ़ा कार्बन का हमें पता है, अदर देन अल्फ़ा कार्बन असाइल ग्रुप की जो कार्बन होती है वो बीटा कार्बन कहलाती है। तो आपने अपने लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। कल हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स के मतलब पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।